अभी 55 माताएं बहनें अपने पास है और 158 प्लस महिलाओं को परिवार से मिलवा चुके हैं। हमारा उद्देश्य यही होता है कि हिसार के 200 किलोमीटर तक का एरिया है वो कवर करते हैं। जैसे हमारे पास कहीं से भी कॉल आ गई कि ऐसी माता है जो फुटपाथ पे सड़ रही है या काफी दिन से भटक रही है, तो आश्रम की जो भी है उसमें क्या अपील आप करना चाहेंगे हिसार और आसपास के जगहों से जो भी हमारे साथ जुड़े हैं? सर सभी से बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इंसानियत के नाते जुड़िए। ये आपका अपना परिवार है, भाग्यश्री महिला आश्रम। यहाँ पे वो लोग हैं जो जरूरतमंद है, तो आप आइए। नमस्कार, आप देख रहे सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद है हिसार के आजाद नगर में और भाग्यश्री आश्रम में इस वक्त मौजूद है, जहां पर एक तरह से काफी संख्या में करीब 56 जो है महिलाएं जो एक तरह मंदबुद्धि है और अपने परिवार से बिछड़ी हुई है, वो यहाँ पर आश्रम में मौजूद है और काफी सालों से जो आश्रम में फिलहाल है वो चल रहा है। और यहाँ पर बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से जो आश्रम की जो संचालिका है और जो उनके भाई है वो अलग अलग जगह से रेस्क्यू करके इन महिलाओं को लाए हैं और एक तरह से सेवा इनकी की जा रही है। और देख रहे हैं कि यहाँ पर की जाती है पूरी जो सुविधाएं हैं, एक तरह से है मेडिकल तक की जो सुविधाएं, इनका इलाज तक जो मनबुद्धि है वो किया जा रहा है। और फिलहाल बातचीत भी करेंगे। अलग अलग एरिया से लाई गई महिला, अलग अलग जगह से आप देख सकते हैं कि फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं भाग्यश्री आश्रम की और बातचीत करेंगे जो है यहाँ के संचालक से। और जी मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और किस तरह से आपने इस आश्रम की शुरुआत की, वो आपसे जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो आपके सिटी तहलका के माध्यम से सभी को प्रणाम करती हूँ, नमस्ते। ये भाग्यश्री महिला आश्रम, यहाँ पे उन महिलाओं को रखा जाता है जो मंदबुद्धि होती है, फुटपाथों पे सड़ रही होती है, जिनको अपने घर परिवार के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो उनका हम रेस्क्यू करते हैं। फिर उनका खाना पीना, उनका ट्रीटमेंट, वो सारा चलता है। तो किस तरह से आपने शुरुआत की आश्रम की और अभी कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर जो जिनकी आप देखभाल करते हैं? इसकी शुरुआत हमने 3.5 साल पहले बलवान भाई ने और मैंने, दोनों बहन भाई ने मिलकर करी थी। अभी 55 माताएं बहनें अपने पास है और 158 प्लस महिलाओं को परिवार से मिलवा चुके हैं। हमारा उद्देश्य यही होता है कि इनको जैसे कैसे इनके परिवार तक पहुंचाया जाए। ट्रीटमेंट चलता है इनका सिविल हॉस्पिटल से, तो जैसे ही इनमें रिकवरी होती है, थोड़ा बहुत कुछ अपने बारे में, अपने एड्रेस वगैरह कुछ बता पाती है, तो हम उनको क्राइम ब्रांच की टीम के सुपुर्द करके और फिर उनको परिवार तक पहुंचाते हैं। तो ये तो जैसे कि मंदबुद्धि है, महिलाएं हैं अधिकतर है इनमें से, तो इनमें तो काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा, इनके जैसे रहने का और नहाने धोने का। किस तरह से आप जो यहाँ पर व्यवस्था है? इनमें 15 से 20 ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपना नाम भी नहीं पता। इनको नहलाना भी पड़ता है, इनके कपड़े भी धुलने पड़ते हैं, खाना पीना सब कुछ इनका मैनेज करना पड़ता है। और मंदबुद्धि होने के कारण ये जैसे आपस में लड़ना झगड़ना, मारना पीटना भी इनका चलता रहता है। तो जो भी ऐसी कुछ चीजें होती है जो कि एक दूसरे को मार ना दे, तो फिर छुपा के रखनी पड़ती है। तो ये कहाँ से जो है आपके पास जो महिलाएं हैं फिलहाल है? लोकल तो इनमें 2 से 3 महिलाएं हैं, बाकी टोटली महिलाएं बाहर से हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तो बाहर से हैं सारी। तो आप ये कहाँ से जो है महिलाओं को रेस्क्यू करके लाए हैं? हिसार से बाहर भी? हम हिसार से रेस्क्यू करते हैं और हिसार के 200 किलोमीटर तक का एरिया है वो कवर करते हैं। जैसे हमारे पास कहीं से भी कॉल आ गई कि ऐसी माता है जो फुटपाथ पे सड़ रही है या काफी दिन से भटक रही है, तो आश्रम की टीम है वो उसका रेस्क्यू करके ले आते हैं। फिलहाल अगर बात करें जैसे कि अभी फिलहाल आप कौन सी महिलाओं को लाए थे, किस हालात में थे,
कई ऐसे वो भी है कि जो बहुत ही एक तरह से दयनीय हालात में सर ये अब जैसे आपको दिख रही है तो आपको बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन हम जब लेके आते हैं तो इनकी हालत कुछ और होती है। जैसे इनमें लगी हुई है, बहुत ही जख्मी हालात में रेस्क्यू करते हैं। मरे हुए कुत्ते में जैसे सड़न होती है, बहुत बुरी हालात में इनका रेस्क्यू किया जाता है। कीड़े पड़े होते हैं, शरीर जख्मी होता है, तो ऐसी हालात में इनका रेस्क्यू करते हैं। और अब इनका यहाँ पे प्रॉपर टाइम टू टाइम नहलाना, खाना तो पीना, दवाइयाँ। आपकी तो उम्र भी काफी कम है, तो किस तरह से एक तरह से सेव भाव का आपको जो है मन में आया? क्योंकि जो है इस उम्र में तो लोग अपने भविष्य की सोचते हैं या पढ़ाई करते हैं, कुछ और है, लेकिन आप कहाँ तक पढ़िए, कैसे विचार आया कि समाज सेवा इस तरह की जो है वो की जाए? देखो सर, ये चीजें है ना, नेचुरल होती है। भावना अगर आप जबरदस्ती किसी पे थोप रहे हो कि आपको सेवा करनी है, आपको ये करना है, तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अंदर के आपके भाव क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, तो तभी हो पाता है जब आपके अंदर के भाव हैं। तो हम जो भी हमारी टीम में भैया मेरा दिल से साथ देते हैं और हम 24 घंटे यहीं रहते हैं। प्रॉपर शिद्दत से कोशिश करते हैं इनका कभी भी इनको ऐसा फील ना हो कि हमारा घर परिवार कहीं है नहीं। अभी करीब 1 महीने पहले इस बहन का रेस्क्यू किया था हमने, और इसकी हालात देखोगे तो वो वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको। कीड़े पड़े हुए थे, आज बिल्कुल हड्डी भी खा रखी थी। अब इसके पैर से हमने निकाले होंगे तो करीब 150-200 कीड़े निकाले होंगे। अभी पट्टी, ये पैर की हालात है इसकी। हाँ जी। तो ये जिस तरह की अभी परिवार के लोग आपके आपके माता पिता है या गांव के लोग, आप गांव से आते हैं, कीर्तन गांव से, तो कहते नहीं कि ये क्या कर रही है भाई, अब तो शादी का टाइम हो गया, ये हो गया, इस तरह की बात? नहीं, जो आप शिद्दत से करना चाहते हो तो ये चीजें कुछ भी मायने नहीं रखती। एक लक्ष्य होता है, और अभी फिलहाल मेरा टारगेट एक ही है कि इनके लिए स्थायी जगह करके, और फिर उसके बाद एक अगला कदम रखते हैं। तो फिलहाल अभी किस तरह की आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? खर्चा भी काफी हो जाता होगा इनका, जो है कम 50 से ज्यादा ही महिलाएं आपके पास है। अभी 55 माताएं बहनें हैं, और हर महीने का खर्च 3.25 लाख के करीब रहता है इनका। तो यहाँ अभी हिसार से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई है, तो उनकी सभी आपसी सहयोग से अभी हो पाता है। बाकी फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता है। अभी बहुत कम लोगों को पता है इस आश्रम के बारे में। तो मैं तो जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, सिर्फ यही बात बोलती हूँ कि एक बार है ना यहाँ पे विजिट जरूर कीजिए, इनके बीच आइए, देखिए, मिलिए इनसे, क्योंकि ये घर परिवार की कोई माताएं नहीं है। मतलब घर परिवार तो इनका है कहीं ना कहीं, लेकिन इनको पता नहीं है कि मेरा घर परिवार कहाँ है। आपने काफी महिलाओं को मिलवाया भी परिवार से जो बिछड़ गए? 158 प्लस महिलाओं को हम परिवार से मिलवा चुके हैं। अभी अभी फिलहाल हाल ही में किसी महिला को आपने मिलवाया, कहाँ से? अभी हरियाणा यहाँ से थी, हांसी से थी, सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर गांव से? हाँ, सुल्तानपुर गांव से। मेंटली रिटायर्ड थी, तो घर से निकल गई थी। फिर हमने अभी करीब 10 दिन पहले ही उसको परिवार से मिलवाया है। जी। और जो दर्शक देख रहे हैं, जो भी है, उसमें क्या अपील आप करना चाहेंगे हिसार और आसपास के जगहों से, जो भी हमारे साथ सर, सभी से बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इंसानियत के नाते जुड़िए। ये आपका अपना परिवार है, भाग्यश्री महिला आश्रम। यहाँ पे वो लोग हैं जो जरूरतमंद है, तो आप आइए इनके बीच में, देखिए, और जो भी आपको अच्छा लगता है तो इनका सहयोग कीजिए। अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो उससे हमें रूबरू करवाइए, लेकिन एक बार विजिट करने के लिए आश्रम में जरूर पहुंचे। तो अभी आप जैसे कि इनके दवाई पानी वगैरह इनके सिविल हॉस्पिटल से इनका इलाज जारी है? सिविल हॉस्पिटल से सभी का ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन इमरजेंसी होती है, जैसे रात में एक दूसरे को मार दिया या फिर ज्यादा तबीयत बिगड़ गई, तो हम नजदीक सुविधा हॉस्पिटल है, यहाँ पे इनको लेके जाते हैं। और बाकी सभी का जो मेंटली रिटायर्ड है, उनका सभी का सिविल हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चलता है। धन्यवाद। ये थे जो है बाला वर्मा, जो एक तरह से भाग्यश्री सेवा संस्थान ट्रस्ट के द्वारा आश्रम का जो है संचालन किया जाता है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि निष्पक्ष एक तरह से जो है यहाँ पर एक सेवा भाव से जो है महिलाओं का आश्रम जो है चलाती है, जिनमें जो है
बेसहाय, एक तरह से बेसहारा जो महिलाएं हैं, जो मंदबुद्धि है, उनको यहाँ रखती है और खुद ही सेवा करती है। जो भी यहाँ विजिट करना चाहता है वो कर सकता है। देखते रहे सिटी तहलका, वीडियो को लाइक और शेयर करें।